हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा भाई पंकज। हमने हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग खत्म कर दिया था, है ना। आज अपना नया टॉपिक होगा तत्सम तद्भव। टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तत्सम और तद्भव, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तत्सम शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तद्भव, देशज, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इसमें हम 4 प्रकार के शब्द देखेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मतलब क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उद्धृत होकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हों। ऐसा मान लो, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे उनका परिवर्तन न किए हुए हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तत्सम शब्द। मतलब जो सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलो आगे देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव, तद का मतलब होता है उससे। तद का मतलब उससे, और संस्कृत से होता भव। भव माने होता है पैदा हुए। तद माने उससे, संस्कृत से भव माने पैदा हुए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए किंतु कालांतर में प्रयोग की सुविधा अर्थात उच्चारण आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके मूल स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से तो लिए गए हैं, है ना, परंतु वर्तमान में उनमें क्या क्या गया? उनमें परिवर्तन करके अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, ताकि सब आदमी संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो लोगों ने क्या करा? संस्कृत शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब सुविधा के अनुसार परिवर्तन करके उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन कर दिया और वो हिंदी में प्रयोग होने लगे। वो क्या कहलाएंगे? हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। वही है कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हर आदमी संस्कृत नहीं बोल सकता, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन करके और हिंदी में प्रयोग करने लगे। और क्या कहलाएंगे? हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। चलो आगे देखते हैं। देशी शब्द या देशज शब्द क्या क्या होते हैं? देशी या देशज शब्द विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए शब्द। इनका कोई उत्पत्ति आधार नहीं होता, इनमें व्याकरण नियम नहीं लगते, वो क्या कहलाते हैं? हमारे देशी। ऐसे शब्द जो विभिन्न भारत में विभिन्न, हर राज्य में देखो नई नई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना। एक एक राज्य में कई कई क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, है ना। तो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए शब्द, इनका कोई उत्पत्ति का आधार नहीं होता, ना ही इनमें कोई व्याकरण के नियम लगते हैं। ये क्या कहलाएंगे? हमारे देशज शब्द क्या कहलाएंगे? क्या देशी या देशज। अब देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आगत होकर हिंदी में प्रचलित हो गए। क्या हुए? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए और हिंदी में, हिंदी की बोलचाल की भाषा में वो प्रचलित हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे विदेशी शब्द कहलाएंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जिन शब्दों में संयुक्त वर्ण, मैंने हिंदी वर्ड वाला में बताए थे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं ना, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, या अनुस्वर या बिंदु या विलिष्ट शब्द होता है वो, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे
तत्सम शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों में विशेष का संयुक्त वर्ण आए या जिनमें अनुस्वर आए, जिनमें बिंदु आए या विलिष्ट शब्द हो, वो क्या कहलाएंगे हमारे सब तत्सम शब्द कहलाएंगे, है ना। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। दूसरा देखते हैं, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु, ये वाला चंद्र बिंदु जो होता है ना, ये वाला, या सरलतम रूप होता हो, वो तद्भव कहलाएंगे। ध्यान रखना, जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा जो हो ना, वो क्या कहलाएगा? वो क्या होगा हमारा? हमेशा तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। तत्सम में शरीर वाला स का तद्भव करते समय सर्प वाले स में बदल जाता है। अगर जिसमें शब्द में ये वाला स, शरीर वाला स आए, वो तत्सम होएगा, और उसका तद्भव चेंज करते समय यू वाला स इस वाले स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सर्प वाले स में बदल जाता है। कुछ देसी शब्द देखते हैं। देशज शब्द क्या कौन कौन से होते हैं? देशज शब्द जैसे कबड्डी हुआ। कबड्डी क्या है? देशज। कहीं कबड्डी बोला जाता है, कहीं हुत्तुट्टू बोला जाता है कबड्डी को क्षेत्रीय भाषा में। तो कबड्डी क्या हो गया हमारा? देसी शब्द हो गया, देशज। टांग, थप्पड़, झाड़ू, लोटा, चीनी, बुआ, सेठ, ठेला, ढाबा, रोटी, टनाटन, समोसा, अकल, पेट, नेपाल, घेवर, बाजरा, खिड़की और दाढ़ी, ये सब क्या है? हमारे देसी शब्द है, देशज शब्द है। कभी कभी क्वेश्चनों में एग्जाम में दे देता है, 4 शब्द दे देता है, बता पूछ लेता है इनमें से देसी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा है ना। तो इनको ध्यान रखना। जो मैंने बताया इतने तो याद कर ही लेना। कबड्डी, टांग, थप्पड़, झाड़ू, लोटा, चीनी, बुआ, सेठ, ठेला, ढाबा, रोटी, टनाटन, समोसा, अकल, पेट, नेपाल, घेवर, बाजा, खिड़की, दाढ़ी। ठीक है, ये क्या हमारे देसी या देशज शब्द। चलो कुछ और हैं, जैसा घोटाला हो गया। घोटाला, नानी, है ना। घोटाला, नानी, टावरा, जूता, बेटा, खुरपा, सरसों, भिंडी, पैसा, ठटेरा, चाट, पगड़ी, हलवा या छोरा, ये सब क्या है? हमारे देसी ना। अब देखते हैं विदेशी शब्द। क्या देखते हैं हम? विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी से जो लिए गए शब्द देखते हैं। अंग्रेजी से लिए गए शब्द जैसे स्कूल, कॉलेज, रेडियो, कोर्ट, क्लीनर, बस, मोटर, रेल, शर्ट, बोर्ड, कार, बूट, अंडरवियर, पेंसिल, पेन, क्रिकेट, गार्ड, डॉक्टर, बोट, कलेक्टर, यूनिवर्सिटी, बटन, कार, पोस्ट कार्ड, नर्स, पेपर, प्लेटफॉर्म, अस्पताल और टायर, है ना। ये क्या है? जो शब्द हिंदी में अंग्रेजी से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं। ये लिख लेना सारे, है ना। अब देखते हैं पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं। कौन से? पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द होते हैं पादरी, पादरी, प्याला, गमला, कमरा, गोदाम, काजू, तौलिया आदि। ये क्या है? हमारे पुर्तगाली शब्द हो गए। पादरी, प्याला, गमला, कमरा, गोदाम, काजू और तौलिया, ये क्या हो गया? हमारे पुर्तगाली शब्द। चलो आगे देखते हैं फ्रेंच के शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कूपन हो गया, ये शब्द लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कूपन, अंग्रेज, बिगुल, पुलिस, रेस्टोरेंट, कारतूस, चाय और लीची, किसके हैं? फ्रेंच शब्द हैं। ध्यान रखना, चाय, चाय क्या होता है? चाय और पुलिस क्या है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रेंच शब्द है। कहे के फ्रेंच भाषा के शब्द हैं।
अब देखते हैं जापानी शब्द। तांगा और रिक्शा। तांगा और रिक्शा क्या है, ये हमारे जापानी शब्द हो गए, है ना। चलो अब देखते हैं अरबी के शब्द। अरबी शब्द हो गए जैसे कि आपके अदालत हो गया, अरबी का शब्द है। मकान है, कानून है, मुकदमा है, ताकत है, वकील, सुबह, तूफान, कुर्सी, तारीख, आदमी, फ़कीर, हवा, औरत, ये क्या है हमारे अरबी के शब्द हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कुर्सी, है ना, तारीख, ये कानून, ये सब क्या है हमारे अरबी के शब्द हैं। अब देखते हैं तुर्की शब्द क्या क्या होते हैं। तुर्की के शब्द सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चाकू। चाकू कौन सी भाषा का शब्द है? चाकू हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू, लाख, तोप, कुरत, चम्मच, कालीन, पेचक, तमगा, या कैंची। चाकू, कैंची वगैरह कहाँ के हैं हमारे तुर्की के शब्द हैं, कहाँ के तुर्की भाषा के। चलो अब देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। फारसी के शब्द कौन कौन से होते हैं, ये सब लिख लेना, एक दो बार देखोगे ना याद हो जाएंगे बता आराम से। फारसी के शब्द हो गए खूबसूरत, गुलाब, मदरसा, किताब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, किताब, कागज, है ना, दुकान, बादाम, फौज, जमीन, आसमान, चश्मा, दरवाज़ा, खर्च, जनाना, दरोगा, शराब और शादी, ये क्या है हमारे फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं। ये क्या के भाषा सब कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये फारसी के शब्द हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा कुछ तत्सम तद्भव शब्द देख लेते हैं। जैसे अंगुष्ठ का तद्भव होगा अंगूठा, है ना। मैंने बोला था संयुक्त वर्ण या छह है, तत्सम है, अक्षर का क्या होगा आखर या अक्षर, है ना। ये भी संयुक्त वर्ण है, आंत का आंत होता है। यहाँ पे देखो चंद्र बिंदु है, मैं क्या कहता जहाँ चंद्र बिंदु होएगा तद्भव होगा। अमृत का अम्य, कलेश का कलेश, कंठफल का कटहल। मैंने वो बोला था जहाँ पर बिंदु आए ऊपर, है ना, जहाँ पर बिंदु आए, जगह सिंगल बिंदु है तो ये तत्सम में है। अगर चंद्र बिंदु होता तो क्या होता हमारा तद्भव होता, क्या होता तद्भव होता। किचित, खचित माने होता है कोई या कुछ। कपर्दिका, कौड़ी, ये वाला तेल डबल मात्रा जो होती है ये तत्सम होता है, सिंगल मात्रा होती है ये तद्भव होता है। गायक, गवैया, गुंठन, घूंटा, प्रहर, पहर, छत्र, छत, है ना। परीक्षा का परख होता है, परीक्षा का क्या होता है परख होता है। परीक्षा का परख हो गया, है ना। चैत्र का चैत हो गया, यमुना का जमुना, जंगा का जांग, दीपावली का दिवाली, वृश्चिक का बिच्छू, पुष्कर का पोखर, परपट का पापड़, है ना। परपट का क्या हो गया हमारा पापड़ हो गया। और मक्खन का मक्खन, शमशरू का मूछ, मक्खन का माखन और शमशरू का मूछ। तो ये हमारे कुछ तत्सम तद्भव के लिए थे मैंने ना, इनको सबको लिख लेना। ये देसी विदेशी विदेशी जितने शब्द कौन कौन सी भाषा से लिए गए हैं ना ये सब लिख लेना। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।